हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी, राधे राधे। राधे 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 राधे। राधे। सर आपसे बात हो गई, बहुत मैं हैप्पी हूँ। थैंक यू। मैं सोच रही थी आज कल मेरा बर्थडे है, तो कान्हा जी की मतलब मेरे पे मेहर होगी तो मुझे आपसे बात हो जाएगी। प्रभु देखो अभी आपको मैं पहले तो कनाडा में आपको हूँ। आपको जन्मदिन की हार्दिक बधाई एडवांस में। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो कहाँ मच। से बोल रहे हैं आप? भार्गवी ना? भार्गवी। यस यस, मैं कनाडा से हूँ सर। जी। मैं अभी 3 साल से कनाडा में हूँ। ओके। हाँ, तो सर मैं ना पहले मतलब मैं कहाँ से शुरू करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं पहले राधा रानी और कृष्ण के बारे में कुछ जानती ही नहीं थी कि मतलब क्या है। मेरी एक फ्रेंड थी, उसकी डेथ हो गई तो मैं वहां पे गई थी, तो सब राधे 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 ऐसे बोल रहे थे। तो मैंने बोला राधे राधे क्यों बोल रहे हैं, कोई मर जाता है तो राम राम बोलते हैं ना, तो ये राधे राधे क्यों बोलते हैं। तो मुझे समझ में नहीं आया। तो मेरे को ये सब पागल है क्या, हम कोई भी मर जाता है तो राम राम बोलते हैं। तब मैं राधा रानी के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। तो मैं ऐसे मतलब ऐसे कैसे राधा क्या है वो ही नहीं पता था मुझे। नहीं वृंदावन, नहीं मथुरा, गोकुल, कुछ नहीं। लेकिन जैसे मैं कनाडा आई ना, तो 3 साल में मेरी एक फ्रेंड मुझे मिली। वो कान्हा की भक्त थी। तो जब भी उसके साथ जब मिलना था तब बस उसकी बातें चल रही थी भगवान की। वो बोलती है अगर वृंदावन जानना होता है तो कोई संकेत मिलता है, वो कान्हा जी का सपना आता है ऐसा। तो मैं प्रेमानंद जी को बहुत सुनती थी। तो एक बार मुझे प्रेमानंद जी महाराज सपने में आए और बोला तुझे आना नहीं है, सब आ जाते हैं दर्शन करने के लिए। तो मेरे एकदम आँख खुल गई। मैंने सोचा ये कौन बोल रहा था। फिर मैंने बोला सच में मुझे भी आमंत्रण आया है वृंदावन से क्या। फिर वो मेरे घर पे कनाडा में कोई आया और उन्होंने बोला आपको वृंदावन से प्रसाद आई है आपके लिए। और मैं तो इतनी खुश हो गई और वृंदावन के बारे में इतना सोचा। मेरे पास कान्हा जी भी नहीं थे। तो मैंने सोचा कि मेरा भी नंबर लग सकता है कि मैं भी मतलब वृंदावन कनाडा आई, वहां इंडिया थी तब तक तो कुछ पता ही नहीं था। अब यहाँ पे आई तो मुझे इतना भगवान के करीब मतलब महसूस कर रही हूँ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सच में कि मैं इतनी, तो पता नहीं मैं जब भी भगवान की बातें करती हूँ तो मुझे रोना आता था। और मेरी ये फ्रेंड थी ना, उसके साथ हम दोनों मतलब राधा जी और कान्हा जी की सतत बातें करते थे। और वो मुझे पारस भैया का सुनाते थे, आपके साथ जो था वो। तो उसने मुझे बोला कि मतलब तू जब भी वृंदावन जाए ना तो कुछ मांग के जाना, और वो मतलब पूरा ही होता है। और फिर मैंने वो इंद्रेश जी महाराज को बहुत सुनती हूँ मैं एवरी डे मतलब लाइक। तो वो बोलते हैं कि पहले सीधा वृंदावन नहीं आना है, गोकुल और मथुरा जाके फिर आना है। तो मैं और जब कनाडा आई नवंबर में, तो मेरी सास और मेरे पति और मैं और मेरा बच्चा मतलब वृंदावन के यहाँ से प्लान करके आए। तो मैंने बोला पहले मुझे मथुरा, तो उज्जैन महाकाल लेके फिर वहां पे मुझे वृंदावन ले गया। मैंने आंखें बंद कर, मैं अभी वृंदावन नहीं देखूंगी, मुझे पहले गोकुल मथुरा में जाना था। तो मेरे हस्बैंड बोले अभी रात के 10 बज गए, अभी वृंदावन में रुक जाते हैं, फिर कल चले जाएंगे मथुरा गोकुल। तो मैंने मन में ऐसा बोला कि मुझे अच्छे से परिक्रमा मतलब गोकुल मथुरा ऐसे ऐसे स्टेप बाय स्टेप आना था। तो वो वृंदावन में उतर के इतनी होटल में गए सर, कोई भी होटल में नहीं मिला रात को रहने के लिए। तो फिर वो जाके फिर मथुरा में आए कि जहाँ कृष्ण का जन्म हुआ था, वहां से सारी चीज देखे। तो रात को हम 12 बजे 12:30 बजे मथुरा में आए। और जैसे आए एक होटल में ही हमारा नंबर लग गया। तो फिर मैंने बोला वाह 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 वाह, कान्हा जी तो मुझे स्टेप बाय करवाएंगे। तो वहां फिर गई। फिर मैंने बोला था अगर सच में कान्हा जी मेरे पे प्रसन्न हो गए तो मैं जैसे बांके बिहारी के मंदिर में अंदर जाऊं तो मुझे उनके प्रसाद के स्वरूप में मोर पंख मिले। तो मैं ऐसे दर्शन कर रही थी और एक पंडित जी, मैं बहुत भीड़ में थी पीछे, तो बोला इधर आ लड़की। और मैं ऐसे मतलब राधा रानी का मतलब गोपी वाला ड्रेस ही वहां से लिया था और मैंने पहना था। तो वहां से मैं ऐसे आंखें बंद करी तो मुझे हार पहनाया और मोर पंख दिया। और वहां से एक ब्राह्मण आया और उसने मुझे कान्हा जी का सिक्का चांदी का दिया और मेरे सर पे हाथ रखा और बोला तेरी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी।
फिर मैंने बोला यहाँ पे तो ये हो गया, लेकिन बरसाना में इतनी सब भीड़ है। फिर मैं बरसाना गई, तो बरसाना गई ना, तो क्या हुआ वहां पे, मैं सोच रही इतनी भीड़ थी, तो मेरी सास और मेरे पति और मेरा बच्चा वो निकल गए कि इतनी भीड़ में कोई दर्शन थोड़ी ना करता है, दूर से किया तो आ गया। लेकिन मेरा मन इतना था कि मैं करीब से दर्शन करूं राधा रानी का। तो मेरे इतने अश्रु आ रहे थे कि ये सब जा रहे, तो इतने पीछे से बाल खींच रहे थे, इतनी भीड़ थी। फिर मैंने एक ही बार प्रार्थना की कि मैं इतनी दूर हूँ, आप तो दिखाई भी नहीं दे रहे मुझे, लेकिन अगर मेरे अश्रु आप तक पहुंचे हो तो प्लीज मुझे आगे बुला लेना। जैसे मेरे अश्रु तो आगे से पूरा रास्ता खाली हो गया, और मुझे एक पंडित ने आके बोला तुझे गर्भ में राधा ने बुलाया है, गर्भवास से तुझे दर्शन करने। अभी मैं बोल रही, मेरे रुआटे खड़े हो गए। तो मैं उनके मतलब, मैं सोच रही हूँ कि मुझे सच में, और आप बोलते हो ना कि अपने बेडरूम तक तो वो ही ले जाते हैं जिसकी मर्जी होती है, जो अपना होता है उसको ही अपने बेडरूम तक ले जाते। तो वो वाक्य मेरे में इतना मतलब घुस गया था कि सच में उनके इतनी करीब हूँ, तो मुझे उसके द्वार तक मतलब अंदर में मुझे ले गए, और अंदर ले गए और मुझे उन्होंने चरणों की धूल दी कि ये राधा के चरणों की धूल है, मैं तुझे देती हूँ, तुझे कुछ भी कहीं भी प्रॉब्लम हो तेरे साथ रखना। उनके चरणों से माटी दी मुझे, और मुझे हार पहनाया। और वो मेरे हाथ मेरे मुझे वो हार पहनाया तो ऐसा लगा जैसे मैं मीरा बन गई हूँ ना। तो मैं से ऐसे हार पहन के पूरे मतलब बरसाना में घूमी हूँ, मैंने हार निकाला ही नहीं है। तो सब मेरे को कमेंट कर रहे थे कि क्या वृंदावन जाके मीरा बन गई है, क्या रहा वहां पे खो जाने का है तुझे, ये सत्संगी हो गई है। लेकिन वो मतलब बोलते हैं ना, भक्ति जिसको चढ़ जाती है उसे कुछ समझ नहीं आता कि लोग क्या बोल रहे, क्या सोच रहे, कि तू तो कनाडा रहती है और यहाँ आके मतलब तू ऐसे भक्ति बन मतलब दिखा रही है। लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये क्या हो रहा था। फिर मुझे इतना मतलब रोना आ रहा था कृष्ण राधा से। मैं मांग कुछ नहीं रही थी, मुझे कुछ नहीं चाहिए था, वैसे मुझे सब कुछ है मेरे पास, लेकिन मैं उन इतनी करीब उनके हो गई, वो मुझे पता ही नहीं चला था। फिर मैंने बोला कि वो परिक्रमा करते हैं ना गोवर्धन की, फिर भी वहां पे भी भगवान का मतलब होता है। तो वो रात को हम रिक्शा में कर रहे थे परिक्रमा, मेरी सास माँ का पैर में तकलीफ है, तो वो बहुत ठंड थी वहां पे, हम जनवरी में थे मतलब वहां पे, सॉरी। तो तो वो रिक्शा में आजू बाजू वो पट्टे लगाए मतलब होते हैं, तो मतलब कुछ दिखाई नहीं दे रहे थे, मतलब ऐसे ही रिक्शा में। तो मैं ऐसे दरवाजा खोल, रात हो गई थी, 10 बज गए थे, तो मैं ऐसे दरवाजा खोल, मुझे कुछ गाना दिख जाए, तो वहां पे दिखाई नहीं। तो मैंने सोचा, ये तो मेरे सास बोलते हैं ये दरवाजा बंद करना, पवन आ रही है, तुझे समझ में नहीं आ रहे। फिर भी मैं तो ऐसे छुप छुप के देख रही थी गोवर्धन परिक्रमा करके, मुझे कहीं कान्हा दिख जाए, कान्हा। तो पूरी परिक्रमा करी मैंने, पूरी परिक्रमा की मैंने, कही मुझे तो कुछ ऐसा कोई इंसान ही नहीं मिला कि जैसे मतलब मिलने के बाद ऐसा हो कि ये भगवान है, मतलब कान्हा का स्वरूप है। और मतलब वो इंद्र जी महाराज भी बोलते हैं कि कोई ऐसा लगाव, कोई फेस ऐसा रहता है कि आपके आंख में चुभ जाता है। तो मैंने सोचा ऐसा कोई फेस नहीं है, सब मिलते हैं खराब, पर कोई मुझे ऐसा फेस अभी तक नहीं मिला कि मैं घर जा रही हूँ फिर भी वो फेस में अपने आप में लेके जाऊं। मैंने सोचा शायद भगवान की इच्छा होगी। तो मैं ऐसे गाड़ी में फिर सारा दर्शन करके हम आए। तो गाड़ी के जैसे मैं आई ना, मेरी गाड़ी वह जहाँ पे थी, तो वहां पे एक बुढ़े दादाजी थे, इतनी आंखों में था, और ढूंढ रही है तू। मैंने सोचा ये मुझे बोल रहे, और उनके सामने मैंने देखा, वो मेरे सामने देख रहे, आपकी हम आवाज पास। कट गई थी, आपकी आवाज कट गई थी। आपने कहा कि एक बुजुर्ग थे, वहां से आप बताइए क्या कह रहे थे। हाँ, वहां पे एक बुजुर्ग थे, वो मेरे सामने ही देख रहे थे। हम्म, एक और दरवाजा, मेरी गाड़ी के दरवाजा के एग्जैक्ट दरवाजे, तो वो मेरा ड्राइवर था, वो उन्होंने मुझे बोला अभी तक तो पूरे कोई नहीं था, ये अचानक से ये बुड्ढा कहाँ से आ गया। तो फिर मुझे वो हुआ कि मैं उनको कुछ दूं, मतलब तो मैंने पॉकेट खोला तो मेरे पास कैश नहीं थे, तो मुझे 5 की नोट, मेरे को इतना उतना तो मैं थोड़े ना दे सकती हूँ 5 की नोट। फिर मैंने बोला नहीं, खाली मुझे नहीं देना, जो भी है मुझे अभी दे देना है। तो मैं उनको जैसे देने गई ना, तो वो मेरे सामने इस तरह से देखे, और उनकी आंखों में इतना तेज था पता नहीं, मेरी हटी ने, मैं उनके सामने देख रही थी, वो मेरे सामने देख रहे थे, और मेरी सास और मेरे हस्बैंड दोनों देख रहे थे, ये एक दूसरे को इतना तेज से देख रहे। मेरी सासू बोल रही तू गाड़ी में बैठ जा, ये कौन है पता नहीं, ये किस तरह से तुझे देख रहा है ये बूटा। मैंने बोला
और मुझे वहां से मतलब गाड़ी में बैठने की मेरी नजर उन पे ही थी कि मुझे लग रहा था एक साक्षात एक कान्हा जी है। और मैं ऐसे नजर नहीं, वो ऐसे मेरी गाड़ी टर्न ली तो वो जा रहे थे। मैंने बोला अगर सच में माधव तुम हो तो अदृश्य होके दिखाओ, मैं मेरी नजर आप पे ही है। जब तक आप अदृश्य नहीं होगे तो मैं नहीं सोचूंगी कि आप नहीं थे, क्योंकि मैं समझ नहीं पा रही हूँ। मेरी सासू ऐसे बोल रही है कि ये को कैसा पंडित होता है जादू तोड़ने वाला। तो मुझे मैं कश में हूँ। अगर सच में माधव तुम हो तो प्लीज अदृश्य हो जाओ। मैं ऐसे आंख खींच खींच के देख रही हूँ, सच में वो अदृश्य हो गए। एक पलक झपकते ही तो मैं तो वहां पे मैं मान गई, मुझे दर्शन हो गए। मैंने मतलब इतना मैं कहता ये सब फीलिंग्स बोलने से सच में भगवान के करीब जाते। ये खुद की मतलब जो होती है ऐसी बातें किसी को बताते हो तो मतलब लाइक ऐसा फील होता है कि नहीं हम किसी को भगवान के नजीक ले जा रहे हैं। मतलब आप भी बात करते होते हो ना कृष्ण जी की, तो मुझे कुछ नहीं पता था। मैं अपने फ्रेंड से बोलती हूँ वो कृष्ण, उसके पास कृष्ण था, तो मैंने बोला अब तो मैं कृष्ण को लेके ही जाऊंगी। तो मैंने वृंदावन से बाल गोपाल को लिया और बरसाने से मैंने राधा को लिया। दोनों को मैं लेके आई हूँ यहाँ पे कनाडा में। लेकिन मेरे साथ इतने मतलब हुए, मैंने जो जो मांगा था वो सारी चीजें हो रही थी। मतलब वो पारस भैया बोले थे कि आपको मतलब समोसा खाने की इच्छा थी, तो मतलब लाइक उनके तक समोसा पहुंचा था गाड़ी के द्वारा। तो मुझे भी ऐसा ही हुआ। मैंने बोला मैंने पूरी परिक्रमा की, पूरा दर्शन कर लिया, अब मैं जा रही हूँ घर पे, फिर भी मुझे दर्शन नहीं हो रहे। माधव मैं तो कनाडा से आई हूँ, फिर भी आप मुझे दर्शन नहीं दोगे? यहाँ वालों को तो बार बार मौका मिलेगा, मुझे प्लीज दर्शन दे दो। और फिर मैंने बोला जैसे वो अदृश्य हो गए, तो मुझे वृंदावन से निकल के टाइम इतना रोना आ रहा था। मैं मेरे हस्बैंड और मेरे सासू माँ से छुपा के रोई थी, क्योंकि सबको ऐसा ना लगे ये क्या पागलपन कर रही है, मतलब इतना क्यों रो रही है। तो मतलब मुझे, मैं ऐसे बोल रही मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे ऐसा होता है कि आपकी भक्ति मुझे इतनी देना कि मैं कभी कमजोर ना हो। तो मैंने वो मेरे स्टेटस में लगाया कि मैं ऐसे वृंदावन में खोई गई हूँ। और वो उसका सॉन्ग है ना, वो मतलब मैं वृंदावन में खोई गई बाके बिहारी। तो सुबह मतलब वो होटल में वहां से हम आए तो सो रही थी, तो फिर वही बाबा की नजर में सुबह 4 बजे आई हो मेरे सपने में और बोला तूने मुझे बुलाया तो सही और फिर मांगती अदृश्य हो जाओ, तेरा भी तो बहुत वो है। तो मैंने बोला सच में यही है? और इतने इतने मतलब देते सबूत के भगवान जी सच में होते हैं। तो मैं तो पता नहीं क्या आपको बताऊं, मैं इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हो गई। फिर मैंने बोला मैं राधा कृष्ण को तो मेरे घर पे लेके आई हूँ, तो सब बोलते हैं कि कुछ उनसे नाता होता है उस बोल के। तो मैंने बोला राधा जी आप मेरी बेटी, मेरा एक बेटा है, तो मैंने बोला आप मेरी बेटी बन के आओगी मेरे घर पे, अगर सच में मेरी बेटी बन जाओ तो मुझे सपने में दिखाना। तो वो कैसे आए मतलब पता है आपको, जैसे मैं उनके द्वार में गई थी ना मतलब पीछे, तो वहां से मुझे प्रेमानंद जी महाराज ने बुलाया और बोला कि तू अपनी दीकरी को अपनी बेटी को घर ले जा रही है उस, और जब तू तेरे घर में ले जाए तो उसको है ना व्हाइट कपड़े पे उसके पैर के निशान करके लेके जाना है, ये तेरी बेटी बन के आ रही है। तो मैंने बोला जो जो मतलब मैं बोल रही हूँ वो सपने में सच में वो हकीकत बन जाता है कि जो भी मैनिफेस्ट करते हो आप, तो कुछ भी सोचते हो तो भगवान सच में वो पूरा कर देता है। तो मुझे मैं आपको क्या बोलूं कि इतने सारे मतलब मुझे वो हुए हैं ना चमत्कार कि जो मैंने मांगा है वो, और सब बोलते हैं नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, हमें तो दर्शन किया, हमें तो नहीं मिला। मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता, अगर आप दिल से सच्चाई से सोचते ढूंढते हो भगवान मिल जाता है, सच में मिल जाता है, वो क्या बात है है। भार्गवी, देखो दो चीजें हैं। एक तो भगवान श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं कि जैसा तुम मुझे भजते हो मैं तुम्हें वैसा भजता हूं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो तुम्हारा भाव है मेरे प्रति वही भाव मेरा भी है तुम्हारे प्रति। तो जैसा तुम इच्छा रखोगे वृंदावन आकर के मुझसे मिलने की तो मैं मिलूंगा, तुम इच्छा रखोगे मुझे दर्शन करने तो मैं दर्शन दूंगा। तुम चाहोगे कि मुझे फूल माला प्रसाद मिल जाए, पेड़ा मिल जाए बंदर से, तो वो भी मिल जाएगा। ये हाँ तुम्हारी वो इच्छा सब। पर निर्भर करता है कि तुम क्या चाहते हो। तुम मुझसे मिलना चाहते हो या फूल माला प्रसाद लेना चाहते हो, तुम किस तरह से, हाँ तुम क्या सच में। चाहते हो, ये तुम्हारी इच्छा पर निर्भर करता है। मैं तुम्हारे लिए मतलब भगवान ये कहते हैं क्योंकि भगवान ने आपको, हम वहां नहीं जाते, भगवान अपनी मर्जी से वहां बुलाते हैं, जिसको चाहते हैं उसको बुलाते हैं।
तो अब जिसको भगवान बुलाते हैं, अब सोचो आपके घर पे कोई आया हो और वो आपको आके कहे कि मुझे कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी, मुझे चाय पीनी है, तो आप उसके लिए चाय बना के दोगे ना, क्योंकि आपने घर पे बुलाया है उसे। तो भगवान भी यही कह रहे हैं, तुम मेरे घर पे आए हो, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, हाँ सही बात है भैया। है ना, और जो तुम मांगोगे वो मैं दे दूंगा। तो भगवान कह रहे हैं ये। तो इसलिए आपकी सारी इच्छाएं जो आपने मन में भाव प्रकट किया, भगवान ने उस भाव को सुना और भगवान उस तरह से प्रकट हुए आपके सामने। ये ये मैं हमेशा कहता हूं, जो दर्शन करने जाते हैं उसको दर्शन मिलते हैं, और जो भगवान से मिलने जाते हैं उनको भगवान मिलते हैं। और मैं सच में ऐसे मतलब पूरे वृंदावन में ऐसे घूमी हूँ जैसे मैं उनको ढूंढने ही वहां पे गई थी। है ना। सब बोलते मथुरा में थोड़ा गंदगी है, वहां पे वो ये है मतलब, तो फिर भी मुझे गंदगी नजर में नहीं आ रही थी। मुझे ऐसा लगा कहीं यहाँ पे मिल जाएंगे, कहीं यहाँ पे। मैं बस उनको जैसे ढूंढने ही गई हूँ ना, जी। इस तरह से मैं मतलब दूसरी फील कर दूसरी रही जो थी। महत्वपूर्ण बात है भार्गवी, वो ये है कि आपकी सरलता। एक सच्चे भक्त के अंदर ये सरलता होनी जरूरी है, जो सरलता आपके भीतर है, क्योंकि आपको विश्वास है। आप बार बार झांक कर देख रहे थे कि गोवर्धन परिक्रमा करते वक्त शायद कन्हैया कहीं दिख जाए मुझे गोवर्धन पर। तो आपको ये विश्वास है, ये सरलता है आपकी, कि आप आज 5000 साल बाद भी श्री कृष्ण को वृंदावन में ढूंढ रहे हैं। वो तो है, लेकिन आप ढूंढ रहे हैं इसलिए वो आपको मिल रहे हैं। जो ढूंढ रहा है उसको वो मिल रहे हैं, जो उनको और पाना चाह सच्ची रहा है बात उसको है, मिल रहे हैं। तो उतना सरल जब मिल कोई हो रहे हैं। जाता है, उतना विश्वास किसी को हो जाता है, उतनी सरलता के साथ जब भगवान को कोई पुकारता है, तो भगवान प्रकट होते हैं। और भगवान हर जगह हैं। भगवान ये कहते हैं, ठाकुर जी ने कहा है कि मैं हर जीव के साथ हर समय साक्षी भाव में रहता हूं। तो हर जीव के साथ, तो हर जीव के साथ रहते हैं, साक्षी भाव में रहते हैं। तो भगवान तो हर समय, अभी कनाडा में आपके साथ है, यहाँ बंबई में मेरे साथ है, लेकिन जैसे ही मैं पुकारूंगा वैसे ही प्रकट हो जाएंगे। तो मेरी पुकार में वो सरलता होनी चाहिए, मेरी पुकार में वो विश्वास होना चाहिए, दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि मेरे प्रभु मेरे साथ हैं। तो जैसे ही मेरी वो विश्वास वाली पुकार होगी, जैसे द्रौपदी ने क्या किया था, भरी सभा में पहले सबको पुकारा, पितामह भीष्म को पुकारा, गुरु द्रोण को पुकारा, महात्मा विदुर को पुकारा, धृतराष्ट्र को पुकारा, सबको पुकारा, सबने गर्दन झुका ली। लेकिन जब एक बार कृष्ण बोला तो कृष्ण पल भर में वहां थे, हाँ क्योंकि वो वो जो पुकार थी ना द्रौपदी की, वो ऐसी थी कि अब कोई सुन नहीं रहा है माधव, अब तुम्हें ही सुनना वो है ना। सच में सुनते हैं। और उस सच में भाव से जब भगवान है। पुकारा तो माधव प्रकट हो गए थे। तो भगवान तो हर जगह है। कबीर कहते हैं कि एक छोटी सी चींटी, छोटी सी जो चींटी होती है, उस चींटी के पैर में बंधे नुपुर की आवाज भी सुनता है मेरा साहिब। अब सोचो, एक छोटी सी चींटी के पैर में जो घुंघरू बंधा है उसकी भी आवाज सुनता है मेरा ठाकुर। तो वो सच हर में। भक्त को सुनते हैं, हर एक को सुनते हैं, वो हर जीव को सुनते हैं। वो हमारे अंदर सरलता होनी चाहिए, हमारे अंदर इच्छा होनी चाहिए, हमारे अंदर विश्वास होना चाहिए। आप जैसे बोल रहे हैं ना, मतलब ऐसा मैं कितने दिन से आपको देख रही थी, क्योंकि मुझे पता नहीं होता था कनाडा में कि ये लाइव कब आते हैं कब जाते हैं अनुसार। तो मैंने बोला मेरे सन को, वो भी इतना मतलब राधा का कृष्ण का भक्ति करता है, अभी 10 ईयर का है। तो बोला मम्मा तेरी बर्थडे आ रही है, तो तुझे आशीर्वाद तो नहीं मिला राधा रानी का, अनुज सर जी से तुझे बात नहीं हो रही। मैंने बोला नहीं नहीं, मेरे बर्थडे के एक दिन पहले तो मैं बात करके ही रहूंगी, तू लिख देना। मैंने उसे 15 दिन पहले बोला था। मुझे पता नहीं है, मैं अचानक से उनके लाइव में ज्वाइन हो जाती हूँ। वो कब आते कब नहीं मुझे वो पता भी नहीं होता। तो क्या मम्मी देखते तेरी भक्ति में परीक्षा मत कर, मेरा कहना मुझे नाराज नहीं करेगा। और मैं सच में मुझे दर्शन हो जाएंगे और अनुज सर से बात भी हो जाएगी। मैं अपने मतलब उनको सारी सारी बातें उनको बताऊंगी। तो वो इतना मतलब वो कुछ करता है तो मैं उसको बोलती हूँ, मैंने वो फिंगर वाला वो मंत्र काउंटर दिया है कि तू 10,000 मतलब राधा का जाप करेगा तो मैं तुझे $10 दूंगी। तो वो मतलब पता नहीं है, $10 मम्मा मुझे देगी, उस हिसाब से बैठ जाता है। फिर राधे 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 बोलता है। कल बोला मम्मी मेरा 25,000 हो गया, तूने मेरा $25 नहीं दिया है। मेरे को नहीं नहीं ले दे देती हूँ मैं तेरे को $25। लेकिन मुझे वो समझ में नहीं आया कि मैं मेरे बेटे को मतलब गलत तो मैं नहीं दे रही हूँ ना सलाह, मतलब पैसे दे के उसको लालची तो नहीं बना रही। लेकिन मेरे अंदर से ऐसा है कि एक तरफ भगवान का ध्यान धरे वो, इसीलिए मैं मुझे देखो, वो भी देखो पूछना था। भारवी, कोई कुछ गलत नहीं है। देखो एक बात बताता हूं मैं आपको, एक समय ऐसा आएगा, बहुत जल्दी ऐसा समय आएगा,
वो नाम जाप में इतना डूब जाएगा कि उसके बाद है ना, जब भक्त भगवान के करीब चला जाता है ना, तो उसको किसी फल की अपेक्षा नहीं होती। हाँ, सच में यहाँ पे बस नहीं आई थी, तो उसको मतलब जाना था वहाँ बस से। तो मैंने बोला टाइम निकल गया, बस चली गई। तो कि नहीं मम्मी अभी रुक तू, मैं कुछ करता हूँ। मैं बोला, तू क्या करेगा? तो बोल के राधा जी मैं आपका मंत्र करता हूँ ना, तो मेरी बस ऐसा हो लेट हो और अभी जस्ट हम वापस घर ना जाए, बस आ जाए। तो मेरे को चल बेटा अब घर चलते, बस चली गई, अब 1 घंटे के बाद है। तो तुरंत बस आ गई। कि देखा मम्मी चमत्कार? मैंने बोला क्यों, क्या हुआ बेटा? तो मैंने अभी राधा को बोला कि ये बस लेट हो और अभी मेरी मम्मी को मैं दिखा सकूं कि मैं आपके नाम लेता हूँ ना, तो आप मेरी मम्मी के साथ नहीं बस मेरे भी साथ हो। ये जो विश्वास उसके अंदर जन्म ले रहा है ना, ये एक दिन ऐसी स्थिति आएगी कि उसको फल की चिंता नहीं रहेगी। वो जो आप $25 दे रहे हो, $10 दे रहे हो, उसको उसकी चिंता नहीं रहेगी। उसको नाम में आनंद आना शुरू हो जाएगा। उसका विश्वास इतना जागृत हो जाएगा कि उसको लगेगा कि मेरे साथ हर समय प्रभु रहते हैं। और जिसके साथ प्रभु रहते हैं ना, उसकी इच्छाएं अपने आप खत्म हो जाती है, क्योंकि सारी हाँ, मैं इच्छाएं उसको सोचने बोला से कि पहले पूर्ण हो चुकी होती है। मैंने उसको बोला कि कृष्ण भगवान को मैं लेके तो आती हूँ घर पे, लेकिन तुझे उनको खिलाना है, उठाना है सब। तो वो 15 दिन तो वो बहुत अच्छे से कर रहा था। फिर उसको बोला मम्मी ये मेरे जैसे आलसी नहीं है, मैं तो नहाए बिना ही उनको उठा लेता हूँ, क्या होता है उसमें? तो मैंने बोला नहीं बेटा, ऐसे नहीं छूते भगवान को। तो एक बार पता नहीं वो नींद से जागा और उठा और बोला फ्रिज में से दूध लेके कान्हा को रख दिया। तो मैंने बोला तू नहाया भी नहीं और दूध रख दिया? तो बोला मम्मा मुझे ऐसा लगा कान्हा को भूख लगी थी, मतलब उनको दूध चाहिए था, मुझे ऐसा सपने में बोला, तो मैं सोचा नहीं कि नाना। और मम्मी तू तो सुबह उठ के ऐसे मुझे कभी कभी ब्रश नहीं करता तो भी बोल देता है ले बेटा पानी पी ले, दूध पी ले, तूने खाना खाया? तो उनको भी ऐसा क्यों होता है कि हम नहा धो के फ्रेश होके फिर उसको कपड़े में पहना के अच्छे रखते हूँ कृष्ण का? तो कि नहीं नहीं उनको कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा मम्मा, आप है ना उनको मतलब ऐसे चड्डी बड्डी पहनाया करो कृष्ण भगवान को। तो वो ऐसे मतलब रखता है 2-3 दिन देखो, उनको आपको देख कपड़े नहीं पहनाता। वो बोलता है नहीं नहीं उनको इतना भारी भारी सेट और मुकुट मत पहना करो, उनको रिलैक्स होने दो। तो पूरा पैक कर देती है उनको। और वो बिना, मैं उसको बोलती हूँ फिर भी वो नहाए बिना ही, वो मेरे हस्बैंड है ना वो डांटते हैं कि नहाए के बिना मंदिर नहीं छूना है। तो फिर भी वो सुनता ही नहीं है। वो बोलता है नहीं मैं नहाया नहीं हूँ तो भगवान भी नहीं नहाएंगे, उनको भी सुबह उठ के मेरे जैसे भूख लगती है। मेरा बच्चा है ना वो थोड़ा गोल मटोल और वो मतलब खाने का बहुत बड़ा शौकीन है। तो वो कुछ भी लेता है ना, तो मैं बोलता हूँ अनियन और वो गार्लिक भगवान को नहीं मतलब देते हैं बेटा, वो अच्छी बात नहीं है। तो फिर भी बोलता है मुझे टेस्ट लगता है कान्हा जी, आपको तो खाना पड़ेगा, जब तक आप नहीं खाओगे। तो मैं मेरे से कल छुप के मैंने भाजी पाव बनाया था, तो मैं रूम में आ गई तो उसने 5 बाइट किए और राधा को खिलाया और कान्हा को खिलाया, छुप के रख दिया और बोला नहीं 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 मैंने नहीं खिलाया, लेकिन मुझे लगा उनको टेस्ट तो आए, गार्लिक वाला टेस्ट कैसा लगता है। बस उसको देखो, बाकी सारी चीजें करेक्ट हैं, उसके मन में जो भाव आता है उसे करने दीजिए। बस उसको ये समझाइए, कारण लहसुन और प्याज का कारण समझाइए कि भगवान को जैसे उसको इस तरीके से समझाइए, जो चीज उसको पसंद ना हो, जो चीज उसको पसंद ना हो, तो उसको बोलो कि बेटा जो चीज तुझे पसंद नहीं और मैं तुझे खिलाऊंगी, कि भाई मुझे टेस्ट आ रहा है, तुझे भी आना चाहिए, तो तुझे कैसा लगेगा, है ना? तो उसको ऐसे इस बात को समझाओ कि लहसुन प्याज का भगवान को भोग नहीं लगाना। बाकी जो वो कर रहा है, जिस तरह से उसको लगता है कि नहीं मुझे बिना नहाए धुलाए भगवान को भोग लगाना है, लगाने दो, सब करने दो। वो भगवान का और उसका संबंध है, उसमें आप बीच में मत आओ, उसको टोको मत, है ना? अच्छा। उसमें उसमें जो उसके मन में, कर्माबाई जो थी ना, जिसकी खिचड़ी आज भी जगन्नाथ जी खाते हैं, पहले भोग खिचड़ी का लगता है जगन्नाथपुरी में। तो कर्माबाई बिना नहाए धोए ही भगवान को भोग लगाती थी। और भगवान मंदिर छोड़ करके, सब भक्तों को छोड़ करके भगवान आते थे कर्माबाई की खिचड़ी खाने, कर्माबाई के घर पे। एक दिन एक साधु ने आकर के कहा कि ये तू गलत करती है, बिना नहाए धोए क्या नाम भगवान को भोग लगा देती है, ऐसा नहीं करना चाहिए, भगवान को नहा धो के भोग लगाना चाहिए। अब वो जब नहाने धोने में लगी, घर की सफाई करने में, तो वो भोग लगाने में लेट हो गई। अब भगवान तो इंतजार कर रहे थे, खिचड़ी बनाएगी तो मैं खाऊंगा। अब वो लेट हो गई। अब जब वो लेट हो गई तो भगवान को उसने देरी से भोग लगाया, क्योंकि देरी से खिचड़ी बनाने नहाने धोने में समय लग गया। अब भगवान भी जल्दी जल्दी खिचड़ी खा के जगन्नाथपुरी मंदिर में पहुंचे, तो उनके होठों पे खिचड़ी लगी हुई थी। तो वहां गोस्वामी जी ने देखा कि यार अभी तो भोग ही नहीं लगाया भगवान को।
अभी सुबह तो मंदिर के द्वार ही खुले हैं, अभी खिचड़ी मुंह पे कैसे लग गई, ये खिचड़ी कहाँ से आई? तो उन्होंने प्रश्न किया भगवान से कि ये खिचड़ी, ये तो एकदम ऐसे मुंह पे लगी हुई है, गरम गरम खिचड़ी है, कहाँ से लगी, मतलब मंदिर के द्वार ही अभी खुले हैं। तो भगवान ने स्वप्न में आके बताया कि मेरी एक भक्त है कर्माबाई, उसको जा करके संदेश दो कि वो जैसे पहले भोग लगाती थी मुझे वैसे ही भोग लगाए, क्योंकि मैं लेट हो जाता हूँ मंदिर में आने में, क्योंकि अब वो नहाने धोने लगी, किसी साधु ने ज्ञान दे दिया उसको। उसको बोलो जैसा वो करती थी वैसा ही करे, नहाने धोने की जरूरत नहीं है, मैं उसकी खिचड़ी खाने आता हूँ। ओ तो आज भी भगवान को जगन्नाथपुरी में खिचड़ी का ही भोग लगता है। वाह, ठीक है। मतलब तो भगवान हर रूप में आते हैं। बिल्कुल वो हर भक्त मतलब को सुनते हैं। ये बात हमेशा याद रखना, मैं इसको बार बार कहता हूँ, सबको कहता हूँ कि भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता में कहा है, जैसा तुम मुझे भजोगे मैं तुम्हें वैसा भजूंगा। अरे एक बार क्या हुआ, ये मेरी एक लास्ट बात करती हूँ, सब वेटिंग कर रहे होंगे। मैं एक बार मंदिर में गई और मेरा वो व्रत था, जो वो मतलब जीवंतिका माँ का बोलते हैं, उनको गुलाबी चढ़ते हैं, तो वहां पे मैं इंडिया में ही थी। तो मेरे सास और मेरी ननंद और मेरा तीनों का व्रत था। तो मैं कुछ लेते लेते टाइम गई, तो मेरे पॉकेट में मतलब 5 रुपीज ही बचे थे। तो मैंने बोला 5 रुपए में कहाँ गुलाब आएंगे, मुझे तो 3 गुलाब चाहिए, फिर मुझे घर जाके वापस आना पड़ेगा। और उस टाइम मतलब गुलाब का भाव एक फूल का $5 मतलब 5 रुपया था। तो मैंने बोला 15 रुपया तो चाहिए, अभी मेरे पास 5 रुपया ही है। और हर जगह पे 5-5 रुपए का ही गुलाब था, मतलब वो व्रत वाले टाइम पे। तो मैंने बोला अभी वो मंदिर के बाहर ही खड़ा था, मैंने बोला ये 5 रुपए का एक फूल आएगा तो मम्मी को लगेगा मेरा नहीं लेके आई और मेरी ननंद का लेके नहीं आई। तो मैंने बोला कोई बात नहीं है, लेकिन मैं एक बार बोलती हूँ उनको कि 5 रुपए के मुझे 3 गुलाब दे दो ना। फिर मैंने बोला नहीं नहीं, मेरे किस्मत में जो होगा वो मुझे मिलेगा, मैं उनसे ऐसे थोड़ी ना मांग सकती हूँ कि मुझे 5 के 3 दो। मैंने बोला भगवान की इच्छा, मुझे 5 के, मैंने बोला भैया 5 के जितने भी फूल आते हो मुझे एक एक जो भी आते हो वो मुझे देना। तो उन्होंने पैकेट बंद किया और इतने गुलाब डाल रहे थे, मैंने बोला इतना गुलाब क्यों डाल रहे, मुझे 5 रुपए के 9 गुलाब दिए। मैंने सोचा मेरे इतनी मांगने की इच्छा थी और तूने मुझे इतना सारा दे क्या दिया। बात है, बहुत मतलब सुंदर। तो मैं एक फूल मतलब सोच रही थी मुझे खाली 3 फूल मिल जाए, तो उसके मुझे मुझे दुगना तिगना करके दे दिया कि ये 5 के 9 कोई जगह पे नहीं मिलते थे। तो मैंने खाली इतना ही बोला कि तेरी इच्छा कितना है मुझे देने का, मैं नहीं मांगूंगी मुझे 5 के 3 दे, अगर होगा तो मैं दूसरा राउंड लगा के ले जाऊंगी, लेकिन अभी मैं लेके जाती हूँ रास्ते में हूँ। तो ऐसे मतलब हुआ, तो ये चमत्कार हुआ, तो मुझे लगा कि सच में हम मांगते ना, हमें आता ही नहीं है सच में भगवान से क्या मांगना चाहिए, कि मुझे ये दे दो, कोई बोलता मुझे गाड़ी दे दो, कोई मुझे बंगला, लेकिन उसके हम लायक भी है या नहीं, हम अपनी औकात से भी ज्यादा मांग लेते हैं कभी कभी। तो उसको पता होता है कि अपने पात्र में कितना रहेगा। तो मैं बिल्कुल भगवान को बिल्कुल। ऐसा ही बोलती हूँ कि मुझे इतना ही दो जो तुझे लगे, अगर मुझे ज्यादा खुशियां भी दे दी लेकिन मैं उसे डिजर्व ना करती हो तो उसका क्या मतलब है। लेकिन मुझे जितना आप मतलब लगे कि आपको मुझे देना है वही दो, मैं कभी भी आपसे कुछ भी मांगू वो मेरी फरमाइश कभी मत पूरी करना। मैं कभी, सब बोल, मेरे हस्बैंड भी बोलते हैं कि तू बोलती मांगती नहीं है माता जैसे भगवान से कुछ मांग, मेरे को नहीं, उनको पता है मुझे क्या चाहिए। मैं कभी भी कनाडा में आई हूँ कोई दिक्कत मुझे नहीं हुई, मतलब रास्ते में पहली बार भी निकलती हूँ तो कोई भी मुझे लिफ्ट दे देता है, कोई भी काम मिलता है, तो मुझे ऐसा होता है कि मुझे जरूरत ही नहीं है, उनको पता ही होता है कि मुझे क्या चाहिए होता है। और मैं कहूँ भगवान अगर मांगे और भगवान दे उसमें क्या भक्त वाली बात हुई, अगर ना मांगे और उसे पता चले तो वही कुछ अलग होता है। तो अगर हम मांग लेते हैं कि हे भगवान मेरा एक घर बना दो, लेकिन भगवान को कुछ और ही देना होता है। तो बिल्कुल हम मतलब वो तो मैं अनंत सबको बोलती ब्रह्मांड के हूँ कि रचयिता हैं, वो सब कुछ दे सकते हैं, उनको सब तो पता मैं है। सबको, हाँ, तो मैं सबको वो एक मैसेज देना चाहती हूँ कि आप अपनी मतलब सब बोलते हैं मैंने ये बाधा रखे, मैं नंगे पग जाऊंगी, ये जाऊंगी, मतलब ये सब मत करो ऐसा कि ये मैं पूरा दूध चढ़ा दूंगी शिव जी के ऊपर कि ये काम कर दूंगी मेरा हो जाए, मेरी ये बाधा है मन्नत है। बस इतना कर्म करो, जो भूखा है उसको खाना खिलाओ, मतलब जो मतलब खरेखर वो लाइक जो जरूरी है वो काम किया करो। और भगवान से कभी मांगना नहीं चाहिए। मैं ऐसा बोले उसको सबकी पता ही उसको पता है कि किसको क्या चाहिए। बस इतना बोलो तुझे जो ठीक लगे, तो लाइफ में कभी भी वो कुछ गलत आपके साथ नहीं होगा, कि ना ही कुछ बिल्कुल गलत चीज आ बिल्कुल। सकती है।
बिल्कुल बिल्कुल सत्य बात है। भगवान को कभी ऐसा नहीं कहना चाहिए कि मैं इतने का प्रसाद चढ़ाऊंगा, प्रभु मेरा ये काम कर दो, हाँ, ये कर दो, ये अरे नहीं वो कहना पूरे चाहिए। संसार को देने वाला भगवान के हम हाँ 5-10 रुपए के देके हम उनको कैसे खुश कर सकते हैं कि हम मतलब होता है कि लक्ष्मी जी को ये हम गुलाब चढ़ाए या 10 लक्ष्मी जी को महाप्रसाद, पर लक्ष्मी तो खुद वो ही लक्ष्मी है, उसको जरूरत ही नहीं, उसको वो भाव हाँ, ही चाहिए। उनको प्रेम, प्रेम यदि प्रेम से प्रकट होना, प्रेम से आप यदि एक फूल भी लेके जाते हैं, प्रेम से जल लेके जाते हैं, भगवान उसको प्रेम से ग्रहण करते हैं। बस प्रेम होना चाहिए उसमें, लालसा की बजाय प्रेम होना चाहिए उसमें। हाँ, सही बात है, सच में। ठीक है, बस तो आपको एडवांस में जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर आपके सारे थैंक यू सपने सो मच। इसी जन्म में पूरे करे और आप खुश रहिए हमेशा। ठीक है। और थैंक यू सो मच। आज मेरा मतलब मैं जैसे जगी ना, ऐसे आपको लाइव देखा यहाँ पे मॉर्निंग में। मैंने बोला, पूरी रात में फोन देख देख रही थी, तो मेरा सन बोलता है, मम्मा तू फोन देख रही है, अनुज सर नहीं आने वाले, नहीं आने। वो मेरी मजाक उड़ा रहा था, मुझे पता नहीं था। मैं कहा सो जा चल, तो मैं 3 बजे सोई। फिर आज छुट्टी थी, संडे था, तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, लेकिन जैसे मैंने फोन लिया, आपको लाइव देखा और जैसा लाइव किया, पहली बार में आप आ गए। ऐसा कभी मतलब मैंने बोला मेरे बर्थडे में विश करने माधव आए। ख्याल रखिए अपना, खुश रहिए। ठीक है। हरे थैंक कृष्ण। यू सो मच अगेन। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्ण। हरे थैंक यू कृष्ण। सो मच। जी। हरे कृष्ण।